के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। राजधानी पटना में आज कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक हुई। यह बैठक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लोक सेवक आवास पर आयोजित की गई, जिनमें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में बिहार के कृषि परिदृश्य को बदलने, ग्रामीण विकास योजनाओं को रफ्तार देने और सबसे महत्वपूर्ण किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट और ठोस रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। इस हाई प्रोफाइल बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि किसानों को पारंपरिक खेती से निकालकर आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ा जाए। इसके लिए कृषि क्षेत्र में नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि बिहार के किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले और उन्हें अपनी उपज का बेहतर से बेहतर मूल्य मिल सके। इसके लिए जल्द ही एक नई और पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और सीधा फायदा किसानों की जेब तक पहुंचेगा। इस बैठक की एक और बड़ी बात रही इंटीग्रेटेड फार्मिंग को लेकर हुआ फैसला। अब सरकार इस मॉडल को पूरे बिहार में व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी में है। इसका मतलब यह है कि किसान सिर्फ फसलों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि खेती के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और बागवानी जैसी गतिविधियों को भी अपनाएंगे, ताकि विपरीत मौसम में भी उनकी आमदनी का जरिया बना रहे। बैठक में ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई, ताकि गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। इस मौके पर बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार सिन्हा, सूबे के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें योजनाओं को जमीन पर उतारने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकार की यह साझा पहले बिहार के करोड़ों किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अब देखना यह होगा कि इस उच्च स्तरीय बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, उनका असर कितनी जल्दी जमीन पर दिखाई देता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आखिर न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर। बिहार के विकास को लेके हमारी विस्तार से चर्चा हुई है, विशेषकर 3 विभागों के बारे में। थोड़ा डाउन कीजिए। एक, हमने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से बिहार में जो गरीब बचे हुए हैं, जिनको मकान अभी नहीं मिले, कच्चे मकानों में रहते, उनको पक्का मकान देने का सर्वे के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन का काम पूरा हो गया। 2018 तक के आवास प्लस के जितने पात्र हितग्राही थे, उनको मकान में पिछले साल ही हम दे चुके थे। अब बाकी को इस साल से देना प्रारंभ किया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना ठीक से लागू हो, इस पर भी विस्तार से बात हुई, क्योंकि गांव के विकास के लिए जी राम जी वरदान साबित होगी। जीविका दीदियां यहाँ कहते हैं, प्रधानमंत्री लखपति दीदी का आह्वान सारे देश से कर रहे। 3 करोड़ बन चुके, उनमें से 48 लाख बिहार से बने। अब 6 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए बिहार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारत सरकार पूरा साथ देगी। हमने कृषि के विकास पर भी चर्चा की है। माननीय कृषि मंत्री जी उपस्थित थे, अभी भी हैं। बिहार में ज्यादातर किसान हमारे छोटे किसान हैं। 94%, 94% किसान लघु और सीमांत हैं। छोटे जमीन के टुकड़े में कैसे फायदे की खेती करें, इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल बिहार में हम अपनाएंगे बिहार सरकार के साथ। और बिहार की खेती को आगे बढ़ाने के लिए कृषि रोड मैप हमारे तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के समय से बलते चले आए। अब एक साइंटिफिक रोड मैप और बनाने का हमने फैसला किया है, कि जिसमें बिहार की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से यहाँ कौन से फल, कौन सी सब्जियाँ, कौन सी उपज, लेकिन उसके साथ साथ
फूलों की, फलों की, सब्जियों की खेती के साथ साथ हम बाकी और क्या गतिविधियां खेत पर कर सकते हैं ताकि छोटे किसान की आजीविका चल सके, उस पर भी विस्तार से बातचीत हुई। ठीक है, थैंक यू।